सुप्रभात, नमस्कार हमारे प्यारे छात्र छात्राओं। बीते कुछ दिनों से हम लोग रीतिकाल के सुप्रसिद्ध कवि मतीराम की रचनाओं को पढ़ और समझ रहे हैं। इस क्रम में हम लोगों ने पाया है कि कविवर मतीराम अपने वर्ण विषय का बड़ा ही सरल, सहज, सुंदर और स्वाभाविक वर्णन प्रस्तुत करते हैं। विषय को उसकी सरलता और सहजता में प्रस्तुत करने की दृष्टि से मतीराम सचमुच रीतिकाल के अत्यंत प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण कवि हैं। आइए आज हम लोग उनकी एक अन्य रचना पर विचार करते हैं। पहले हम इस रचना का वाचन करेंगे और फिर इसके अर्थ पर विचार प्रस्तुत करने का प्रयास किया जाएगा। कवि कह रहे हैं कि मोर पखा मतीराम की रीट में, मोर पखा मतीराम की रीट में कंठ बनी बन माल सुहाई, मोहन की मुस्कानी मनोहर कुंडल डोलनी मैछ बिछाई। मोर पखा मतीराम की रीट में कंठ बनी बन माल सुहाई, मोहन की मुस्कानी मनोहर कुंडल डोलनी मेछ बिछाई। लोचन लोल विशाल विलोकनी, लोचन लोल विशाल विलोकनी, कौन बिलोकी भयो बस माई। वामुख की मधुराई कहा कहूँ, मीठी लगे अखियान लुनाई, मीठी लगे अखियान लुनाई। कितना सुंदर और चित्ताकर्षक वर्णन है यह श्री कृष्ण रूपी नायक का। मतीराम कह रहे हैं कि नायक के, श्री कृष्ण के मुकुट में, सिर पर धारण किए हुए मुकुट में मोर का पंख लगा हुआ है। सब जानते हैं कि मोर का पंख कितना सुंदर होता है। तो श्री कृष्ण रूपी नायक के मुकुट में मोर का सुंदर पंख शोभायमान है, सुशोभित है, और उनके कंठ में वन फूलों की माला विराज रही है। इस प्रकार उनका मुकुट मोर पंख से और कंठ वन फूलों की माला से अतीव प्यारे लग रहे हैं। वे आगे कहते हैं कि मोहन की मुस्कानी मनोहर कुंडल डोलनी मेछ बिछाई। मोहन की मुस्कान, उनकी हंसी, मोहन का मतलब ही है जो मोह लेता है। तो मोहन की मुस्कानी मनोहर, मोहन श्री कृष्ण अर्थात श्री कृष्ण, लोगों का मन मोह लेने वाले श्री कृष्ण की मुस्कान अति मनोहर है, अति असरदार है, प्रभावकारी है। कुंडल डोलनी मेछ बिछाई, और उनके कानों में डोलता हुआ कुंडल की छवि भी सब को का ध्यान आकृष्ट करने के लिए पर्याप्त है। इसी क्रम में वे आगे बता रहे हैं कि लोचन लोल विशाल विलोकनी, कौन बिलोकी भयो बस माई। उनके श्री कृष्ण के नेत्र कैसे हैं? तो चंचल नेत्र हैं। लोल यानी चंचल, लोचन लोल विशाल, और वे विशाल नेत्र हैं, जिन्हें देख कर बिलोकन कौन बिलोकी भयो बस माई। जिन्हें देख करके, जिनके चंचल और विशाल नेत्रों को निहार कर ऐसा कौन है जो उनके वश में नहीं हो जाता है, उनसे प्रभावित नहीं हो जाता है, अभिभूत नहीं हो जाता है। उनके नेत्रों की मारक क्षमता अचूक है, वे सब पर अपना प्रभाव डालते हैं। वामुख को मधुराई कहा कहूँ, मीठी लगे अखियान लुनाई। और इस प्रकार
कवि बतला रहे हैं। दूसरे रूप में सखियां परस्पर कह रही हैं कि उनके मुख की मधुरता का भला कहाँ तक वर्णन किया जा सकता है, कितनी बड़ाई की जा सकती है। उनकी आँखों का लावण्य, आँखों की लावण्यता अति मीठी है, बहुत ही प्रिय है। कुल मिलाकर के इस रचना में मोतीराम ने श्री कृष्ण रूपी नायक के सौंदर्य का बड़ा ही आकर्षक, मनोहर, सुंदर, स्वाभाविक और प्रभावशाली वर्णन किया है। पद बड़ा सरल है, भाषा सरल है, भाव भी स्पष्ट है। सिर्फ ध्यान देकर मनोयोग पूर्वक इसे पढ़ने की ज़रूरत है। आप पढ़ेंगे, बार बार पढ़ेंगे, इसके अर्थ की सुंदरता स्वतः आपके सामने स्पष्ट होती जाएगी। धन्यवाद।